कम से कम आंखें अब खोले। अभी ठीक से एक हफ्ता भी नहीं बीता है। देख लिए जिस उद्देश्य से हम लोग आज यहाँ बैठे हैं कि हम लोग न्याय कहाँ जाए मांगने। आज भारत का संविधान सिर्फ किताबों में देखने को डर रह गया है। ज़मीन पे देखा जाए तो भारत का संविधान देखने को नहीं मिल रहा है। आज हमारी बेटी, हमारे समाज की बेटी स्नेहा कुशवाहा, जो किस तरह से उसकी हत्या कर दी गई, किस साजिशों के तहत और किस वर्ग द्वारा जो है बलात्कार और हत्या की गई, और उस हत्या को किस तरह से लीपा पोती प्रशासन कर रहा है साथियों, हम किसी से छुपा नहीं है। किस तरह की मौत हुई, किस तरह से पोस्टमार्टम लिया, किस तरह से पंचनामा किया, किस तरह से फाइनल रिपोर्ट लगा करके प्रशासन जो है इस मामले को दबाने का काम कर दिया है। और ये आज की घटना नहीं है, हाथरस की बात देख लीजिए। और अभी तत्काल आज हमारे पास एक कहीं न कहीं हमारा समाज को, दलित आदिवासी पिछड़े समाज को, जो आज की सत्ता सरकार है उसके इशारे पे आज जो देश में जो घटनाएं हो रही हैं और घटनाओं को लेकर के जिस तरह से लीपापोती की जा रही है, एक खास वर्ग को जो है प्रमोट किया जा रहा है, खास वर्ग को संरक्षण दिया जा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। तो हम सभी भाई बहन यहाँ मिल करके अपनी आवाज़ उठाते हैं कि प्रशासन, जो हमारा जिलाधिकारी जो है एक निष्पक्ष जो होता है, हमारी न्याय की मूर्ति के रूप में स्थापित होते हैं। और जो न्याय की मूर्ति होता है साथियों, उसकी नज़र में प्रजा जो होती है या देश का नागरिक होता है, सब समान दृष्टि होता है। वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी वर्ग का हो, उसके साथ न्याय मिलने के। हम इस उम्मीद के साथ यहाँ हम लोग जिला प्रशासन के पास आए हैं कि जो पीड़ित बिटिया है स्नेहा कुशवाहा, इसके साथ अब न्याय मिलना चाहिए। बहुत हो गया, नहीं तो ये बहुजन समाज और ये हमारा जो मूल निवासी जब सड़कों पे आएगा साथियों, ये बहुसंख्यक में है। कभी भी जो है ये हाथियों के बराबर इसमें बल है। अगर प्रशासन इसके देखता है कि ये कुछ क्या करने वाले हैं, तो जानवर की तरह ज़िंदगी जीने वाले हैं और ये पशुता की ज़िंदगी जीने वाले हैं, अशिक्षित लोग हैं। लेकिन जब ये अशिक्षित लोग, अगर ये जो पशुता के जीवन जीने वाले पिछड़े लोग जिस दिन अगर बिगड़ गए साथियों, इस देश को बदल देगा साथियों, इस प्रशासन को हिला कर रख देगा। जागने की जरूरत है। इसको अलग अलग भ्रमों में, अलग अलग धर्मों में किस तरह से भरमा करके ये प्रशासन अपना काम निकाल रहा, फूट करो, राजनीति करो, यही उसके हम लोग शिकार हुए हैं। तो हम सभी भाई बहनों के से निवेदन है, प्रार्थना है, किस तरह के जघन्य मुद्दा को दोबारा न हो, इसके लिए हम सभी लोगों को मिल करके इसका समर्थन करना चाहिए। आज हम लोग जिला मुख्यालय पे आकर के इस पीड़ित को जो है न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। हम लोग सभी चाहते हैं कि इस पीड़ित को न्याय हो, ताकि दूसरे लोग का मनोबल टूटे, जो दूसरे वर्ग के हैं, दबंग और प्रवृत्ति के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी मनुवादी सोच वाले लोग हैं, उनके मनोबल को तोड़ा जाए। तो बातें ज़्यादा ना करते हुए मैं यही बातों से अपनी बात को विराम दूंगा कि इस बच्ची के न्याय के लिए हम सब की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो किसी जाति के हो, धर्म का हो। ये एक मानवता का अमानवता वाला काम है। एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ और जो आज से होता चला आ रहा है, ये सत्ता सरकार के संरक्षण के कारण हो रहा है। आज जो देश की सत्ता सरकार अगर ये सख्त हो जाए और एक नज़र से सारे वर्गों को देखने लगे, तो इस तरह की घटनाएं न हो।